हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि देयर का यूज फ्यूचर में कैसे करते हैं। तो जो भी देयर का यूज प्रेजेंट और पास्ट में नहीं देखे हैं पीछे क्लास, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो हम अभी पढ़ेंगे, अभी सिखाएंगे, वो अच्छे से आप लोग समझ सकें। तो आप लोग पीछे वाला देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे देयर का यूज फ्यूचर में कैसे होगा उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे देयर को पढ़ने वाले हैं अभी फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं देयर फ्यूचर, FUTU। अरे ये क्या होता है? फुटोरे इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेटर के कई साउंड हो सकते हैं। मैंने पीछे बताया था बेसिक में, यानी लेटर तो टोटल कितनी होती है 26, लेकिन 26 लेटर की साउंड कितनी होती है 44। वही साउंड के हिसाब से यहाँ पे फुटोरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको फ्यूचर। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं देयर का यूज कैसे करते हैं फ्यूचर में। तो पहले हम क्या बोले थे कि देयर का यूज कैसे करते हैं? जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं हम लोग और पास्ट में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे किस में पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर में। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं शॉर्ट में पहचानने के लिए। यहाँ पर भी लिख देते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ये लास्ट में होगा हो गया आएगा इसमें। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, होगी, होंगे, ये सब आएंगे। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हम फ्यूचर में यानी देयर का यूज करेंगे फ्यूचर में। वहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। तो हम पहले क्लास में बताए थे, जब देयर का यूज बता रहे थे प्रेजेंट में, जो कि 2 क्लास पहले हुआ था, उसे हम बताए थे कि देयर का यूज तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में इजार आता है और पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। तो इसमें क्या आएगा? विल बी, यानी फ्यूचर में विल बी हमेशा आता है, जो कि यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम पहले भी बता चुके थे। पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा कि विल बी। वैसे भी यहाँ पे विल बी एक ही है, तो सभी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी नाउन बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बताए इसको। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट तो आएगा इसमें नहीं, तो क्या आएगा? देयर। फ्यूचर है तो विल बी आएगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं, विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच या रिमाइंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देयर विल। यहाँ पे इसमें ये ध्यान रखना है कि वो सारे सेंटेंस में क्या आता था? विल के बाद, यानी जो पहले हेल्पिंग वर्ब आता था उसके जस्ट बाद नॉट आता था, उसके बाद जो दूसरा वर्ब आता था वो। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे विल बी एक साथ ही आएंगे। देयर विल बी के बाद यहाँ पे नो आएगा, नॉट नहीं आता है इसमें। देयर में नॉट नहीं बल्कि नो आता है। देयर विल बी, ऐसे नहीं करना कि विल के बाद नो लगाएंगे उसके बाद बी लगाएंगे, वो गलत होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ये हुआ इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? पहले हम विल को लिखेंगे, विल देयर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल पहले लिखेंगे, विल देयर बी नो, नॉट नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा? नो ऑब्जेक्ट।
नो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक साथ आएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे RPS ये रहा। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव पहले लिखते हैं, WH वर्ड विल देयर बी ऑब्जेक्ट प्लस RPS, ये रहा डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट प्लस RPS। ये RPS क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस का कुछ ऐसा हिस्सा जो कि अलग से लिया गया हो। आगे हम लोग एग्जांपल करेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। तो उसमें क्या करते थे और सभी स्ट्रक्चर में, जब कोई नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता था तो जो पहले हेल्पिंग वर्ब आता था जस्ट उसके बाद ही नॉट आता था। लेकिन इसमें क्या है आता है विल बी। जैसे EGMR में पढ़े थे विल बी में, उसमें क्या था विल नॉट बी था, विल नॉट बी वो सभी में गोइंग टू अबाउट टू का फ्यूचर जो पढ़े थे एबल टू का, उसमें विल नॉट बी आता था। लेकिन इसमें क्या है विल बी नो, यानी नो ऑब्जेक्ट एक साथ आएगा यहाँ पे, इसमें ये ध्यान रखना है। और इस तरह के स्ट्रक्चर में देयर वाले स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर में क्या आया है नॉट नहीं बल्कि क्या आया है नो आया है, और ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए ये हुआ स्ट्रक्चर। हम फिर से स्ट्रक्चर एक बार बोल देते हैं जिसको भी नहीं समझ में आया होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देयर का यूज फ्यूचर में। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे, जो कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर हुआ जो कि हम लिखे यहाँ पे देयर विल बी ऑब्जेक्ट RPS, देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट RPS, विल देयर बी ऑब्जेक्ट RPS। यहाँ पे RPS लिखेंगे, RPR लिख दी हम यहाँ पे RPS, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये रहा। उसके बाद नेगेटिव विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट RPS, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड विल देयर बी ऑब्जेक्ट RPS, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट RPS। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने में सहायता करेंगे। ये स्ट्रक्चर पे बोले जाते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे जगह है हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पानी होगा, पानी होगा। तो ये पानी होगा तो हम तो नहीं लिखे, सब्जेक्ट नहीं है इस तरह के सेंटेंस में, सिर्फ हम क्या बोले पानी होगा, कलम होगा, मोबाइल होगा, लड़का होगा, लड़की होगी। इस तरह के सेंटेंस में होगा होगी, फ्यूचर में है तो होगा होगी, होंगे आएंगे लास्ट में। पानी होगा तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या से बनाएंगे देयर। हम इधर बनाते हैं इसका इंग्लिश देयर। उसके बाद विल बी आता है, यहाँ पे सभी में विल बी ही आएंगे। विल बी देयर विल बी क्या चीज़ होगा पानी, वाटर, देयर विल बी वाटर, पानी होगा, देयर विल बी वाटर, पानी होगा, कलम होगा, देयर विल बी ए पेन, मोबाइल होगा, देयर विल बी ए मोबाइल। यानी इस तरह से कोई भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो हम सभी सेंटेंस 6 स्ट्रक्चर पे बोल देते हैं, सिर्फ हम बनाएंगे नहीं क्योंकि जगह कम है। मुझे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझाना है कि RPS क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बचा के रखते हैं जगह, और हम सभी सेंटेंस को पहले बोलते हैं। पानी होगा, देयर विल बी वाटर, पानी होगा। पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर, पानी नहीं होगा। क्या पानी होगा, विल देयर बी वाटर, विल देयर बी वाटर। क्या पानी नहीं होगा, विल देयर बी नो वाटर, विल देयर बी नो वाटर। पानी क्यों होगा, पानी क्यों होगा, क्यों से हम बना रहे हैं। वाई विल देयर बी वाटर, पानी कब होगा। व्हेन विल देयर बी वाटर, पानी कब होगा। पानी क्यों नहीं होगा, वाई विल देयर बी नो वाटर, पानी क्यों नहीं होगा। पानी कब नहीं होगा, व्हेन विल देयर बी नो वाटर। जो कि इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि ये RPS जो लिखे हैं हम, ये क्या होता है।
तो इसी एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसी के एग्जाम्पल हम बना देते हैं ताकि समझने में और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम इसी को लिख देते हैं, नदी में पानी होगा, नदी में पानी होगा। तो पानी होगा के लिए पहले हम क्या बनाए थे, देयर विल बी वाटर, पानी होगा, देयर विल बी वाटर। तो हम पहले यहाँ पर भी पानी होगा का ही लिखेंगे, यानी मेन सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं इसका, देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर, पानी होगा। अब कहाँ होगा, किस में होगा, नदी में। तो में के लिए हम पहले बताए थे यहाँ पे कि इन लगाएंगे, ज़्यादातर इन लगाए जाते हैं, इन, और कहाँ पे, नदी में। इन द, कोई नदी तो निश्चित होगा, तो निश्चित करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द लिख दिए, रिवर, RIVER, देयर विल बी वाटर इन द रिवर, नदी में पानी होगा। तो जो यहाँ पे आया नदी में, यहाँ पे इन द रिवर, इसी को हम लोग बोलते हैं RPS। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग RPS बोलेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सेंटेंस के कुछ ऐसा हिस्सा जो कि अलग से लिया गया। यानी मेन सेंटेंस तो ये है, पानी होगा, जो कि ऊपर में बनाए थे, देयर विल बी वाटर, मेन सेंटेंस ये है। पहले हम उसका लिखेंगे, अब कहाँ है, नदी में है, बोतल में है, ग्लास में है, तो वो जो लिखेंगे बाद में उसी को हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे थे, RPS लिखे थे, जो कि मुझे यहाँ पे समझाना था। और पीछे भी हम सभी क्लास में समझाए थे देयर का यूज, जब से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम फिर से इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम लोग देयर का यूज पढ़ रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। फ्यूचर में विल भी आता है, देयर विल बी ऑब्जेक्ट RPS, देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट RPS, विल देयर बी ऑब्जेक्ट RPS, विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट RPS, WH वर्ड विल देयर बी ऑब्जेक्ट RPS, WH वर्ड विल देयर बी नो ऑब्जेक्ट RPS। पानी होगा, देयर विल बी नो, देयर विल बी वाटर, पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर, क्या पानी होगा, विल देयर बी वाटर, क्या पानी नहीं होगा, विल देयर बी नो वाटर, पानी क्यों होगा, वाई विल देयर बी वाटर, पानी क्यों नहीं होगा, वाई विल देयर बी नो वाटर, नदी में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द रिवर, नदी में पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो वाटर इन द रिवर। इसी तरह से हम सभी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जितना मुझे आता था मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने का कोशिश किया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।